तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैं आपके सामने फिर आज हाजिर हो गया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। जितना जल्दी हो सके मैं इस चैप्टर को ख़त्म करके क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए और इसी तरह आप लोग चैनल को शेयर करते रहें और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जिससे क्या हो मुझे किक मिल सके। मैं आप लोगों के लिए फिर नई से नई और भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कोई भी बातें सब आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिडेंस इन कंसिडेंस, ठीक, क्वेश्चन मार्क, इफ कंसिडेंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक, तो हमें क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब, हमसे ये बोलना चाहते हैं निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें जो दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है, ग्राफ के मेथड से सॉल्यूशन प्राप्त करना है। मतलब हमें इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, तो x + y = 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर 2x + 2y = 5, मतलब हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 को 2 से गुणा कर दिया है, जिससे हमारा ये इक्वेशन 2 बन गया है। बस सिंपल। तो हमें क्या करना है, पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये निकाल के ज्ञात करना है। और ये हमारा अगर तीनों एक बराबर में आते हैं तो ये आगे देखते हैं। देखो, पहले हम a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे। ठीक, तो हमारा a1/a2 हो गया, तो b1/b2 हो गया और c1/c2 हो गया। तो हमारी तीनों की कीमत एक जैसी ही आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो अब हमें इसको ग्राफ के फॉर्म में डालना है और हमें ग्राफ के फॉर्म से इसका सॉल्यूशन पाना है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो देखो, द पेयर ऑफ देयर इक्वेशन इज कंसिडेंस। ठीक, ये आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो इक्वेशंस हमने जो लिए हैं ये क्या हैं, कंसिडेंस हैं कि नहीं है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे x + y, वो आपको दिख नहीं रहा है। देखो, हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है और इक्वेशन नंबर 2 भी लिख लेते हैं। दोनों लिख लिया। अब दोनों के लिए एक एक क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि बॉक्स ही बनता है तभी जाके ग्राफ हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो x y के लिए एक बॉक्स तैयार, x y के लिए 2 बॉक्स तैयार। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 लेते हैं
तो यहाँ पर 0 हो गया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो मतलब 0 हो गया तो y इक्वल टू कितना हो गया 5, तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर 1 लेंगे x की जगह पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से ये इस साइड आया तो माइनस हो गया, तो y इक्वल टू 5 माइनस 1 तो इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 आ गई। तो ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। अब दूसरे बॉक्स के लिए देखो क्या करते हैं, दूसरे बॉक्स में हम y को पकड़ के लेके चलते हैं। दूसरे बॉक्स में हम y को ले लेते हैं 0, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 10, 2 5 जा 10, तो x इक्वल टू हो गया 5, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई गई 5। अगर y की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 2 और 2 y की जगह पे 2 इक्वल टू 10, तो 2x प्लस प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 10, तो 2x ये इस साइड हो गया तो माइनस, तो 10 माइनस 4, तो हमारा आंसर आ गया 6। तो अब जो 2 था 6 के अपॉन में चला गया, तो 2 3 जा 6, 3 आ गया, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। तो अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में देखते हैं। ठीक, तो देखो मैंने ग्राफ पहले से तैयार करके रखा था, तो आपके सामने डायरेक्ट प्रेजेंट कर दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ में इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखो ग्राफ, मैंने x इक्वेशन नंबर ये 1, इक्वेशन नंबर ये 2 दोनों है हमारे पास, और दोनों का बॉक्स हमारे पास मौजूद है। ठीक, बॉक्स भी है और हमारे पास इक्वेशन भी है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में x कितना है 0 है, तो x 0 ये यहाँ पर पड़ता है। ठीक, और y कितना है 5, तो x 0 से ये आ गया 5, पहला पॉइंट हमारा। ठीक, और दूसरे में हमारा x कितना है 1 है और y कितनी है 4, तो हमारा पॉइंट ये रहा। ठीक, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए पॉइंट मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। ठीक, ये दोनों को एक दूसरे से हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, मिला दिया मैंने एक दूसरे से। अब हम अगले वाले पॉइंट के लिए, अगले इक्वेशन के लिए देखते हैं। तो अगले इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, तो पहला x कितना है 5, y कितने होने चाहिए 0, तो y 0 यहीं पे है, तो यहाँ से x 5, तो हमारा पॉइंट रेखा के ऊपर ही मिल गया। और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए x 3 और y 2, x 3 y 2, दोनों पॉइंट हमारे मिल गए। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे, तो x 0 और 5 यहाँ लिखेंगे 1/1/4, और यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2, यहाँ पर लिखेंगे हम कितना 5 और 0। ठीक, हमारे पास दोनों समीकरण की सिर्फ एक ही रेखा आई है। ठीक, तो ये हमारी सॉल्यूशन हो गया ग्राफ के मेथड में। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। तो इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन करके देखते हैं ये संगत है कि असंगत है, मतलब क्या कोइंसिडेंस है कि नहीं है। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो किया है a1 अपॉन में a2 के लिए 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन में b2 -1 अपॉन में -3। ठीक, और एक c1 अपॉन में c2 8 अपॉन में 16। तो यहाँ पर ये सही है, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे 8 2 जा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1 अपॉन में 2 आ गया। तो अब हम लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, डज नॉट इक्वल टू आया हमारा। ठीक, तो अब ये क्या होगा,
तो हमारे क्या बन रही है यहाँ पर लाइन कि ये समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, तो लिखेंगे द पेयर ऑफ इक्वेशन is in coincidence ठीक। तो हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर 4x - 2 y -4 इक्वल टू 0। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन ये 1 हो गया और इक्वेशन ये हमारा 2 हो गया। ठीक, हमारे पास 2 इक्वेशन मौजूद हो गए। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन होने की वजह से अब देखो क्या होगा। तो हम इसे a/a/a2 की फॉर्म में रखेंगे, 2/4 हो जाएगा। ठीक, ये कटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2। तो b1/b2 में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/-2। ठीक, और c1/c2 के लिए -6/-4, तो माइनस से माइनस कट गया 3/2, तो मतलब 3/2। ठीक, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, a1/a2 डज नॉट b1/b2। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बिना माइनस का है, इसके वजह से ये हमारा a1/a2 का फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले मेन लाइन लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज कंसेंट। ठीक है, कि ये हमारा संगत है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए ब्रैकेट मतलब ग्राफ के फॉर्म में डालेंगे। ठीक, तो मैंने दोनों के लिए यहाँ पर ग्राफ तैयार कर लिया। ठीक, तो मैं इसमें सॉल्यूशन नहीं करूँगा, इसको फटाफट मैं बता देता हूँ मुँह से, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो करना होता नहीं है, क्योंकि दिमाग से एज्यूम किया जाता है ये सब। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अगर x की जगह पर 0 रखा तो ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी हमारी 0। तो हमारे पास y बचा, और जो ये -6 है ये इस साइड आ जाएगा 0 की तरफ, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको 0 लिया तो यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, अगर हम x की जगह पर 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 6 हो जाए, 6 में से 2 माइनस मतलब 2 प्लस में है 6 माइनस में है, तो हमारे पास 4 माइनस में आएगा। 4 माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको इस साइड लेकर आएंगे। तो इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर 4 जो है प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखो, अब 2 में हम अगर y को 0 ले लेते हैं तो हमारा ये टर्म पूरा 0 हो गया, और ये इस साइड आ गया तो 4 इधर प्लस में हो गया, ये है उसके अपन में आएगा, तो 4 4 जा मतलब 4 1 जा 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना आया 1 आया। और यहाँ पर अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 4 0, नहीं ये माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस 4 हो जाएगा,
ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस साइड में आ जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो ये उसके अपन में जाएगा तो 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमें मिल गए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में डाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ देखो, हमने पहले से ही लिख लिया है जो हमारे पॉइंट आए हैं और इक्वेशन जो आई है हमने लिख लिया। ठीक, तो हमारा ये हो गया पॉइंट y, ये हो गया x। ठीक, लिख लिए। अब इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट हम इसमें रखेंगे। तो x हमारा क्या है 0, y हमारी क्या है 6। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हमें मिला। ठीक, और दूसरे में क्या है, x हमारा 1 है और y हमारा 4 है। ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक, हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए इक्वेशन नंबर 1 के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। आपको लाइन ये एकदम बराबर लेना है। ठीक, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे 1 पॉइंट। तो अब देखते हैं, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए पॉइंट देखेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है, x 1 है और y 0 है। तो ये हमारा पहला पॉइंट यहीं पे हो गया। और दूसरा क्या है, x 2 है, y भी 2 है। तो ये 2 यहाँ पर आ गया, y 2 ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, तो अब हम इसको एक दूसरे को मिला देते हैं। यहाँ पर ये हमारे दोनों पॉइंट मिल गए। ठीक, हमने दोनों पॉइंट मिला दिए। तो हमारे मेन क्या बन रहे हैं, 2 और 2, ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए। ठीक, ये हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर आप इक्वेशन लिख दो, जो जिसका इक्वेशन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 का हो गया। और इक्वेशन 1 के लिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा हो गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। ठीक, तो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। तो अब हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारा वही होगा a1/a2 वाला। ठीक, ये कट गया तो हमारा क्या आ गया 1/2। b1/b2 के लिए 2 माइनस 2 एंड फिर माइनस 2, माइनस माइनस ये हो गया, ये यहाँ पर कट गया तो 1/2 हो गया। ठीक, c1/c2 के लिए -2 -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा आया क्या है ये देख लो, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। और हमारा ये मैच नहीं किया किसी से, तो हमारा क्या बनेगा a1/a2 b1/b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी के साथ ये क्या होगा, हमारा असंगत होगा। ठीक, तो मतलब ये हमारा संगत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वेशन आर इनकंसिडेंट। ठीक, तो इसी के साथ इसका हमें कोई भी ग्राफिकल नहीं मिलेगा, मतलब इसको हम ग्राफ के मेथड से सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों हम एक ही क्लास में करेंगे। ये दो नहीं,
हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तीनों का लास्ट वीडियो, मतलब इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट वीडियो इसके बाद होगा। और इसके आगे की वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर की बटन है, उसके बाजू में एक बेल आएगा, उसको दबा दो, ऑन कर दो, जिससे क्या होगा, मैं वीडियो डालूँगा और सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।